फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 2, 6 से 8 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उसका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो। इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आज्ञाओं की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, इस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियां इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कर्म करता और जो हृदय से सत्य बोलता है। अनुवाक्य, हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य, हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य, हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? संत याकूब के पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 18, 21 से 22 और 27। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों
सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 8, 14 से 15, 21 से 23। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते। वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायाह ने तुम
ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसे कि लिखा है, वे लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु उसका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सत्य कार्य करता है और जो हृदय से सत्य बोलता है। वह अपने भाई को नहीं ठगता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मियों को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी कीमत पर प्रभु के वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता, निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता और ऐसा आचरण करता है, वह कभी विचलित नहीं होगा। ईश्वर जो संसार और ब्रह्मांड से ऊपर है, ईश्वर में न कोई परिक्रमा होती है, न कोई परिवर्तन होता है। वह सदा सदा के लिए बना रहता है। वह सब कुछ का निरीक्षण करता और सबों को अपने चक्र में घुमाता है। आज के पहले पाठ में सुना है, कौन ईश्वर के मंदिर में जिसका मन शुद्ध है, निर्दोष है, वह धोखा नहीं देता, चुगली नहीं खाता, एक दूसरे
दूसरे के विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं देता और अपने भाई को अपने समान प्यार करता है। अधिकांशतः हम मनुष्य जो धर्म की परिभाषा देते हैं वह परंपरागत होती है। वह परंपरा से आज चली हुई प्रथाएं ही हमारा धर्म का केंद्र बनता है। हमारा हृदय बदलता नहीं। हम पूजा अर्चना करते हैं, हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और कई प्रकार के निवेदन और मनोरथों को रखते हैं, लेकिन हमारा हृदय खोखला होता है। ईश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर के प्रेम का तिरस्कार करते हैं, उनके मार्ग का तिरस्कार करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही हमारा मार्ग है। उन्होंने हमें आज्ञा दिया है, जिस प्रकार मैंने तुझे प्यार किया है उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। इसी से जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आज के सुसमाचार में जब शास्त्री और फरीसी यीशु के शिष्यों को देखते हैं तो वे लोग अपने पुरखे की परंपरा के अनुरूप नहीं, लेकिन यीशु की शिक्षा के अनुरूप चल रहे थे। वे प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चल रहे थे और ये उन्हें रास नहीं आया। और यीशु ने कहा कि मनुष्य की बुराइयां बाहर से नहीं भीतर से होता। ईर्ष्या, डाह, जलन, स्वार्थ, लालचपन, ये सब चीजें हमारे अंदर से निकलता है और यही एक दूसरे को अशुद्ध करता है। यही एक दूसरे को ईश्वर से दूर करता है। यीशु हमें सच्चे ईश्वर को प्यार करने के लिए हमें आग्रह करते हैं। हमें अपने प्रेम में हमें आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु हमारे जैसे मनुष्य बने, हमारे दुख पापों को अपने ऊपर ले लिया। वे गांव-गांव, शहर-शहर घुमा करते थे। ईश्वर के राज्य को लोगों को बताते थे। कई प्रकार के दुख बीमारी में शामिल होकर उनको दुखों से निवारण करते थे। कई चमत्कार उनके द्वारा ईश्वर के राज्य को उनके बीच लाते थे, जो उनके धर्म गुरुओं में नहीं था। उनके अंदर में ईश्वर की उपस्थिति और आत्मा और कृपा से विमुख थे। वे लोग मनुष्य द्वारा बनाई गई परंपराओं को ही मानते थे। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों पर जबरदस्ती नियम और कानून ठोकते थे, जैसे आज किया
किया जा रहा है। क्या है? हमारे देश का कल्याण नहीं, कोरोना में सभी मर गया, सभी नष्ट हो गए, और टैक्स पर टैक्स, जीएसटी टैक्स पर टैक्स लेता गया, लेकिन किसी की भलाई नहीं हुआ। हम पर भारी कीमत हम पर थोपा गया, हम पर भारी कर्ज और कीमत थोपा गया, हमको आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया, और कई प्रकार के स्वार्थ रूपी नियम और कानून बनाकर जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जो ईश्वर के प्रेम पर नहीं चलते, जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित नहीं है, उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं किया जा सकता। इसलिए मूसा ने अपने लोगों को कहा, यदि तुम ईश्वर को प्यार करोगे, उनके बताए मार्ग पर चलोगे, तो ईश्वर तुमको आशीष और कृपा से भर देगा, तुम्हें लोगों के सामने आदर का पात्र बनाएगा, और कोई भी मनुष्य तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन वे सभी ईश्वर के मार्ग से विमुख हो गए, ईश्वर को भुला दिया, और मनुष्य द्वारा बनाई देवी देवताओं की याचना की। जो ईश्वर उनके साथ था, उनको शक्ति प्रदान करता था, उसी ईश्वर को भुला दिया। आज भी हम में से कई लोग विश्वासी और अविश्वासी केवल परंपरा को बनाए रखने के लिए ही मनोवैज्ञानिक पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर है। इसलिए हम अपने जीवन में सूखापन का अनुभव करते हैं, हम ईश्वर की अनुपस्थिति का अनुभव करते हैं, हम टूटन का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर द्वारा संचालित जीवन नहीं जीते हैं। हम केवल परंपरागत मनुष्य द्वारा बनाई गई परंपराओं को ही महत्व देते हैं। वह भी जरूरी है। एक जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए नियम और कानून जरूरी है, ताकि उस नियम का अनुपालन द्वारा मेरे और लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सके। लेकिन परंपरागत केवल प्रथाओं को चलाने के लिए लोगों पर भार देकर उनके जीवन को और भी कष्टमय बनाना, उसमें आत्मा की शक्ति नहीं है। हमें यीशु से जुड़ना है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन वही है। उनसे गए बिना हम सभी पिता के पास नहीं जा सकते। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, तू ही हमारी ज्योति है, तू ही हमारी मुक्ति है। तूने हमारे लिए जन्म लिया, अपने मिशन कार्य के द्वारा और वचनों के द्वारा तूने स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया।
अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। हे प्रभु यीशु, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा के संचालित होकर हम तुझी से जुड़कर हम एक दूसरे की सेवा के द्वारा निर्दोष पवित्र जीवन जी सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।